अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज हम आपके साथ 12 किस्म के प्लांट्स की कटिंग लगाने का तरीका शेयर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि फरवरी का महीना शुरू हो चुका है और ये महीना अक्सर पौधों की कलमें लगाने के लिए बेहतरीन महीना होता है। हम इस महीने में अपने अक्सर पौधों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलें, ये मैंने अपने प्लांट्स के ये 12 किस्म के प्लांट्स मेरे पास थे जिनकी हम कलमें ग्रो कर सकते हैं, तो वो मैंने कलमें बनाकर तैयार करके रख ली हैं। तो चलें अब इन कलमों को लगाते हैं। ये इस वीडियो का पार्ट 1 होगा। तो 15-20 दिन के बाद जब ये हमारी कलमें ग्रो कर जाएंगी तो इसका मैं पार्ट 2 आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसके लिए जो हमने पॉटिंग सॉइल तैयार की है उसमें 50% गार्डन सॉइल ली है और 50% कंस्ट्रक्शन वाली सैंड ली है। तो सबसे पहले हम ये मेरे पास 2 किस्म की फाइकस है, इसकी कटिंग लगाएंगे। ये एक ग्रीन आइसलैंड फाइकस है और ये एक दूसरी फाइकस है, ये भी मल्टी कलर में होती है। तो सबसे पहले हम इसको रूटिंग हार्मोन के तौर पर कुछ इस तरह से एलोवेरा के जेल में डिप करेंगे और कोई 2 इंच के करीब हम इसको मिट्टी में दबा देंगे। हल्का हल्का हाथ से इसको प्रेस कर लेंगे ताकि मिट्टी के साथ इसका कांटेक्ट बन सके। तो कम अज़ कम आपकी एक दो या 3 जो नोड्स हैं ये मिट्टी के अंदर जानी चाहिए, क्योंकि इधर से ही स्प्राउटिंग शुरू होगी और इधर से ही जड़ें बनना शुरू होंगी और फिर ये हमारी कलमें ग्रो करेंगी। अगर ये नोड एरिया इसके अंदर नहीं जाएगा, खाली वो टहनी होगी, तो उधर से हमारी ये कलम ग्रो नहीं करेगी। तो आप किसी किस्म का भी कोई पॉट बना सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला पॉट सोडे की बोतल से तैयार किया है, उसको काट के। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नर्सरी से पॉट परचेज़ करें। तो इस तरह से भी आप फ्री में घर में कलमें लगाने के लिए पॉट तैयार कर सकते हैं। तो इससे अगली जो हमारी कलम है ये चांदनी के प्लांट की है। ये आप देख रहे हैं कि 6 इंच के करीब ये कलम है और इस पे ये 1 और ये 2 नोड हैं। कम अज़ कम इतना हम इसको इसके मिट्टी में दबा देंगे और इसको एलोवेरा की जेल में डिप करके तो हम कुछ इस तरह से इसको लगा देंगे। ये दूसरी हो गई। आज मैं आपके साथ एक पहले की लगाई हुई कलम की अपडेट भी शेयर करूंगा। जो 15 दिन पहले हमने गुलाब की कटिंग लगाई थी, तो वो भी आपको दिखाऊंगा कि वो सक्सेस हुई है या नहीं हुई। तो इसके बाद आगे हमारा ये क्या कहते हैं, अंजीर के प्लांट की कटिंग है। ये भी मैंने अपने पौधे से ही काटी है। तो ये भी कुछ इस तरह से इसको कुछ इस तरह से दबा देंगे। इसकी एक और कलम लगा देते हैं इसी गमले में, क्योंकि गमले मेरे पास कम है।
तो अब आगे आ गई जी ये कुंदा जैस्मीन का प्लांट। ये उसकी मैंने 2 कलमें ली हैं। इस प्लांट की ग्रो एंड केयर की वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। तो इसको भी हम एलोवेरा की जेल में अच्छी तरह से डिप कर लेंगे। ये ऊपर से भी कटी है, तो इसको ऊपर से भी हम ये जेल लगा देते हैं ताकि ये ऊपर से भी कोई फंगस वगैरह से महफूज रह सके। तो इसी तरह से ये दूसरी कटिंग है, इसको भी हम कुछ इस तरह से लगा देंगे। तो इसके बाद आ जाती है जी ये हमारी रात की रानी की कटिंग है। तो इसको भी हम कुछ इसी तरह से ही, जिस तरह हम बाकी कलमें लगा रहे हैं, इसको भी इसी तरह से ये एलोवेरा की जेल में अच्छी तरह से डिप करके, ऊपर से भी कटी है तो इसको ऊपर से भी लगा देंगे। तो इस तरह से मिट्टी को मैंने गमलों में डालकर तो पहले ही पानी दे दिया था, ताकि पानी देते हुए हमारी कलमें डिस्टर्ब ना हो सकें। और क्योंकि कलम हिल जाने की वजह से भी कलम उगने का रिज़ल्ट जो है वो कम हो सकता है। आप कोई इस तरह का आइसक्रीम का कप भी ले सकते हैं, उसमें भी आप ये कलमें ग्रो कर सकते हैं। तो ये मरवा प्लांट की कटिंग है। तो इसके बाद ये हमारी कटिंग है मैक्सिकन मिंट की, जिसे अजवाइन भी कहते हैं। वैसे इसका असल नाम जो है ये मैक्सिकन मिंट है। कुछ इस तरह से थोड़ा थोड़ा इनको दबा देंगे ताकि मिट्टी के साथ इसका कांटेक्ट बन जाए। तो इसके बाद हमारी आ गई है ये हमारे पास 2 कटिंग हैं उसकी, अपना क्या कहते हैं जैस्मीन प्लांट की, मोतिये के पौधे की। इसको भी दोनों साइडों से डिप करके तो कुछ इस तरह से लगा देंगे ताकि इसका ये पत्ता उतार देते हैं। एक और कलम है हमारे पास इसी की, उसको भी हम कुछ इस तरह से ही डिप करेंगे और इसको भी हम लगा देंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलें, अगली कलम लगाने से पहले मैं आपके साथ उस वाली जो रोज़ प्लांट की हमने कटिंग लगाई थी उसकी मैं आपको अपडेट शेयर करूंगा। ये वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, ये देखें। ये सपोर्टिंग इसकी शुरू हो गई है। इसको आज शायद 15 या 16वां दिन है। तो ये ऊपर से भी इसके अंदर एक्चुअली नमी है, इसलिए शायद साफ आपको नज़र नहीं आ रहा। तो ये 15 दिन के बाद इसने ग्रो करना शुरू कर दिया है। अगले 10-12 दिन के अंदर इसके मज़ीद स्प्राउटिंग हो जाएगी और ये पत्तों की शक्ल इख्तियार कर लेगी। तो इसको मैंने सैंड में ग्रो किया है, रेत में लगाया है। आप इसको रेत में भी लगा सकते हैं। आप इसको जैसी मिट्टी मैंने आज तैयार की है वैसी मिट्टी में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं।
तो इसके आगे आ गया ये हमारा सिंगोनियम का प्लांट। ये मनी प्लांट जैसी ये इसकी निकलती हैं इधर से ये जड़ें सी, तो इसको भी हम कलम के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं। तो इसी तरह से इसको हम एलोवेरा की जेल में डिप करेंगे। ये नेचुरल हार्मोन्स का काम करेगा और हमारी पौधों कलमों के ग्रो होने का चांस बढ़ जाएगा। तो ये मेरे पास 2 कलमें इसकी और भी हैं, इनको मैं पानी में लगाऊंगा। ये मनी प्लांट की तरह पानी में भी ग्रो कर जाती हैं। तो इस अगली जो कटिंग हम लगाएंगे वो है हमारे गुलाब की। तो ये मेरे पास 4 कलमें हैं, इन चारों को मैं एक ही पॉट में लगा दूंगा क्योंकि मेरे पास पॉट ज़्यादा नहीं है इस वक्त। इसी तरह से हम इसको भी अच्छी तरह से एलोवेरा की जेल में डिप करेंगे और कुछ इस तरह से हम इसको लगा देंगे। तो आप भी इसी तरह से अपने पौधों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी कलमें लगाने का बेहतरीन वक्त है, लेकिन जैसे ही हल्की हल्की गर्मी शुरू हो जाएगी और मौसम में नमी भी कम हो जाएगी तो फिर इनके सक्सेस होने का चांस जो है वो कम होता जाएगा। तो आप फरवरी के महीने में अपने पौधों को अगर मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद ये हमारे पास हाइबिस्कस की कटिंग है, इसको भी हम कुछ इस तरह से लगा देंगे ताकि 1 से 2 नोड इसके अंदर चली जाएं। एक और कटिंग है वो भी हम इसी पॉट में लगा देते हैं। तो ये बड़ा आसान सा तरीका है पौधों को मल्टीप्लाई करने का। तो इसके बाद ये हमारा यूके का प्लांट है। यूके के प्लांट से हमने ये कलम ली है, इसको भी बड़ी आसानी के साथ हम ग्रो कर सकते हैं। इसके कुछ इस तरह से आप छिलका सा होगा, ये नीचे भी थे, ये मैंने उतार दिए हैं। तो ये भी महीने के अंदर अंदर ये प्लांट की शक्ल में बन जाएगा और ग्रो कर जाएगा। तो इसको भी हम कोई 2 से 3 इंच के करीब इस गमले के अंदर लगा देंगे। तो चलें जी, ये जितनी कलमें थी मेरे पास वो लग गई हैं। तो आप भी अगर अपने प्लांट्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो फरवरी के अंदर अंदर, बल्कि जितनी जल्दी हो सकता है, आप अपनी कलमें लगा लें और अपने पौधों को मल्टीप्लाई कर लें। तो जैसे ही ये 15-20 दिन के बाद मैं इस वीडियो का पार्ट 2 आपके साथ शेयर करूंगा। तो अब आपने इनको किसी सायादार जगह पर अगले 15 दिन के लिए रख देना है कलमें लगाने के बाद, ताकि इनके ऊपर धूप ना पड़े। तो अब हम हल्का हल्का मिट्टी में थोड़ा थोड़ा मज़ीद पानी दे देंगे
वैसे तो मिट्टी पहले ही गीली है, लेकिन फिर भी बस कुछ इस तरह से। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। फिर किसी नए दिन किसी नए टॉपिक पर आपसे बात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।